हेलो गाइस। एनडीए व यूपीएससी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा पूरक कोण, इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो गाइस, मैंने यूनिट एंड डायमेंशन यानी फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर, जो भी आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, आज उसकी फोर्थ क्लासेज है। आज हम बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के अंतर्गत पूरक कोण। ये आज का आपका टॉपिक रहेगा। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना दो क्वेश्चन पूछ लिए भी जाते हैं अदर एग्जाम में, जैसे आपका एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोई सा भी एग्जाम हो सकता है। इसके मात्रक क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, और एंगल क्या होता है, इसका इसका सिंबल क्या होता है, तो उसी की बात करेंगे। मैंने थर्ड क्लासेज के अंतर्गत इसको बता दिया था, फिर से एक बार इसकी रिवाइज करता हूँ, क्योंकि ये हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। पूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला रेडियन, दूसरा स्टेरेडियन। रेडियन का यदि हम मात्रक की बात करें तो इसका समतल कोण होता है मात्रक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेन एंगल। रेडियन का समतल कोण जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेन एंगल। उसके बाद आता है आपका सेकंड स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का होता है ठोस कोण, इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल। तो इसी की बात करेंगे आज हम। इसको समझाता हूं मैं इसके फॉर्मूले से, और इसका मात्रक क्या होता है, और इसका सिंबल क्या होता है, और इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाती है। यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जैसे डिफेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, उसमें कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। यदि आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना है तो पूरे फोकस के साथ बोर्ड की तरफ फोकस करना है आपका। यदि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी। तो बात करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियन। रेडियन क्या होता है, तो सबसे पहले हेडिंग डालें रेडियन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर ए डी यानी रेडियन। यदि रेडियन की बात करें तो इसकी प्राथमिकता क्या होती है, इसकी सबसे पहले प्राथमिकता होती है इसका, यदि हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है समतल कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेन एंगल। ओके, ये इसका हो गया क्या मात्रक, बोले तो इंग्लिश में यूनिट हो गई इसकी। ये होगी इसकी यूनिट, बोले तो मात्रक। ओके, यानी प्लेन एंगल बोले तो समतल कोण। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड में क्या आता है, इसका एक डायग्राम आता है छोटा सा, उसी की हेल्प से हम समझेंगे इसके छोटे से एक फॉर्मूले की। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। तो इसका डायग्राम होता है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। यदि हम इसको थीटा कोण मान लें और यहां से लेके यहां तक की दूरी हम आर मान लें, ये इसका क्या है चाप, ठीक है। ये इसकी क्या है लेंथ, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये इसकी क्या है चाप, ये भी इसकी चाप है, ये भी इसकी चाप है। चाप को इंग्लिश में कहते हैं आर्क, लेंथ को यानी लंबाई। अब इसी से हम एक छोटे से फॉर्मूले का ड्राइव करेंगे, यानी व्युत्पन्न करेंगे यहाँ से एक छोटे से फॉर्मूले की। तो आपका छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है कोण का। कोण का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन में लेंथ, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। लेंथ नहीं त्रिज्या, वो मुझसे गलती से एक शब्द निकल गया, लेंथ लेंथ नहीं है उसमें। तो इसका एक फॉर्मूला है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई चाप हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। ये इसकी चाप है, यदि इसे हम हिंदी वर्ड में लिखें तो ये इसकी चाप हो गई, और ये इसकी त्रिज्या हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक माने तो त्रिज्या मतलब दूरी मान लो आप, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्क और इसको कहते हैं रेडियस। यदि मैं आर से इसे डिनोट करूं, यानी थीटा बराबर में ए अपॉन में आर, ये इसका आ गया समतल एंगल का फॉर्मूला। यानी समतल एंगल बोले तो आपका ये हो गया आपका यूनिट, और समतल एंगल का यदि हम फॉर्मूला देखें, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और समतल कोण कोण का यदि मात्रक की बात करें, मतलब समतल कोण नहीं रेडियन की यदि बात करें, तो रेडियन का यदि मात्रक होता है, तो मात्रक की बात करी जाए तो प्लेन एंगल,
और मैंने आपके लिए कोण का फॉर्मूला बताया है, यानी एंगल बराबर में चाप बटे त्रिज्या, यानी थीटा बराबर में आर्क अपॉन में रेडियस। ये हो गई इसकी कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को मैं लिखाता हूँ और डेफिनेशन को भी समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो देखो यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन छोटी सी है इसकी, देखो। अतः एक रेडियन वह कोण है, यानी एक रेडियन वह कोण है, वह एंगल है जो वृत्त की त्रिज्या के, मतलब ये आपका हाफ वृत्त है, जो वृत्त की त्रिज्या के, ये आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर, ये आपका चाप है, और वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण है वही आपकी क्या कहलाती है, रेडियन की छोटी सी डेफिनेशन। ठीक है, ये आपको याद रखनी है यदि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो। ठीक है, यहाँ तक हुआ आपका रेडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं हम स्टेरेडियन पर। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और वीडियो को पॉज करके इसके छोटे छोटे मतलब नोट्स बनाएं आप अपनी कॉपी में नोट करके। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप पर, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं स्टेरेडियन की। स्टेरेडियन की बात करेंगे, स्टेरेडियन अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इससे अलग, मतलब इसका ही सगा भाई है मतलब। तो आप हेडिंग डाल दीजिए स्टेरेडियन, जल्दी से जल्दी। स्टेरेडियन क्या होता है? यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है ठोस कोण। इसका मात्रक हो गया ठोस कोण, इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल। ओके, इसका प्रतीक होता है एस आर, यानी प्रतीक बोले तो सिंबल। एस आर, एस यानी स्टे, आर यानी रेडियन, और रेडियन का होता है आर। ठीक है, अब बात करते हैं इसे कभी कभी ओमेगा से भी व्यक्त किया जाता है, ओमेगा से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये इसकी बारीक सी चीज थी जो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दी है, एक्सप्लेनेशन कर दी है। अब बात करते हैं इसके एक छोटे से डायग्राम की, और उससे मैं एक डेफिनेशन बताऊंगा और ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखो, ठोस कोण क्या होता है? ठोस कोण वो होता है जैसे आपने जन्मदिन पर एक टोपी सी आती है ना, वही आपका क्या कहलाता है, ठोस एंगल होता है, यानी सॉलिड एंगल होता है। जैसे आपने कुल्फी खाई होगी तो कुल्फी की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। ये आपने देखी होगी, तो ये होती है कुल्फी। क्या होती है? कुल्फी होती है ये, इसका नाम मैं कुल्फी रख देता हूँ चलो। बल्कि ये कुल्फी नहीं है, ये है आपका सॉलिड एंगल। क्या है ये आपका सॉलिड एंगल? ये है इसका अभिलंबवत पृष्ठ क्षेत्रफल, अभिलंब पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये है इसका थीटा कोण। ठीक है, यदि हम यहाँ से लंब डालें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी दूरी r, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r, और यहाँ से ये लेके यहाँ तक की दूरी r। ठीक है, दोबारा से एक बार, ये मैंने कुछ डायग्राम बनाया है। ये है इसका ऊपरला हिस्सा अभिलंबवत पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ये पूरा हिस्सा जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है, ये है इसका अभिलंब पृष्ठ क्षेत्रफल, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r। यदि मैं ओरिजिन बिंदु O मान लूँ, यदि इस बिंदु को मैं A मान लूँ, इस बिंदु को मैं B मान लूँ, यानी O से लेके B तक की दूरी R, और O से लेके A तक की दूरी R। ठीक है, यदि मैं इस बिंदु को C मान लूँ तो C से लेके O बिंदु तक की दूरी R, तो ये आपका क्या है, थीटा कोण। ये हो गया इसका डायग्राम। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, छोटी सी डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। इसमें मोस्ट बन जाता है आपका एक यूनिट, और मतलब इसका मात्रक इम्पोर्टेंट है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये आपके एक सप्लीमेंट्री एंगल है ना, जो भी पूरा कोण है इसके मात्रक याद करने हैं, जैसे रेडियन का क्या है और स्टेरेडियन का मात्रक क्या है। ठीक है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अब देखो इसकी डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन कुछ भी नहीं है,
जैसे आपने रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसी के अकॉर्डिंग इसकी भी डेफिनेशन सेम है। इसमें रेडियन की जगह स्टेरेडियन नाम आ जाता है और इसका कोण ठोस एंगल आ जाता है, यानी ठोस कोण, और सेम चीज़ वही होती है। और इसमें एक शब्द भी चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर शब्द अभिलंब पृष्ठ क्षेत्रफल, और कुछ भी नहीं है इसमें। डेफिनेशन देखो, पढ़ते हैं एक बार डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? एक रेडियन वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ, जो गोले का पृष्ठ है ना, जिसका क्षेत्रफल है गोले की त्रिज्या के वर्ग के क्या है बराबर होता है। ये निक थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट यहाँ से आ जाता है। ये क्या कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। अब देखो, यहाँ से आगे समझते हैं इसके छोटे से एक कॉन्सेप्ट को। उसके लिए मुझे ये रफ करना होगा। यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी। देखो, अब बात करेंगे इसके एक छोटे से कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? मैं यहाँ पर एक चित्र बना लेता हूँ दोबारा से, डायग्राम। ये आपका हो गया डायग्राम। देखो, तो डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। तो क्षेत्रफल मैं मान लेता हूँ, इसे व्यक्त किससे किया जाता है? ओमेगा से। चलो मैं मान लेता हूँ डी ओमेगा। और इसका क्षेत्रफल अभिलंब, शॉर्ट में अभिलंब पृष्ठ क्षेत्रफल, अपॉन में त्रिज्या के वर्ग के, त्रिज्या के वर्ग के यानी स्क्वायर के बराबर है। तो मैं त्रिज्या ले लूं इसकी और इसका मैं वर्ग कर दूं। यदि मैं इसे डी ओमेगा बराबर में क्षेत्रफल में डी ए ले लेता हूं और त्रिज्या आर का होल स्क्वायर कर दूं, ये इसका कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया। ये इसका हो गया अभिलंब पृष्ठ क्षेत्रफल डी ए, और इसका कोण थीटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो त्रिज्या थी उसका वर्ग आर स्क्वायर, यानी डी ओमेगा बराबर में डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। यदि मैं आर का मान यहाँ पर एक रख दूं तो ये आ जाता है, यदि आप डी ओमेगा का मान एक रख दें या आर का मान एक रख दें, चलो मैं आर का मान एक रख दूं क्योंकि थ्योरी भी बोल रही है आर का मान एक रखना चाहिए आपको। आर का नहीं, डी का मान, डी ओमेगा का मान मैं एक रख दूं, तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर एक। समीकरण एक से डी ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? एक। तो ये हो गया आर स्क्वायर बराबर में डी ओमेगा, डी ए, ओमेगा नहीं डी ए, या डी ए बराबर में आर स्क्वायर। जैसे थ्योरी बोल रही है जिसका क्षेत्रफल, ये है इसका क्षेत्रफल, और गोले की त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है बराबर। देखो, ये है गोले की त्रिज्या के बराबर क्या है? क्षेत्रफल। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके लिए बता दिया बेसिक रूप से। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो एक छोटा सा कमेंट करें, 1-2 सेकंड का टाइम निकाल के। अब हम बात करेंगे अगली क्लासेस के साथ बीमा कैसे निकाली जाती है। बीमा के लिए हम बात करेंगे अगली क्लासेस में। सो गाइस, आपको ये क्लास कितनी पसंद आई वो कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर व्यूज आ सके और मेरी मेहनत सफल हो सके। तो गाइस, यही आपसे उम्मीद है। कुछ भी नहीं है टॉपिक में, टॉपिक में सीधी सीधी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। डेफिनेशन में कह रखा है कि जिसका क्षेत्रफल बोले तो एरिया उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। तो हमें वर्ग के बराबर लाना है, किसकी? त्रिज्या के बराबर लाना है। तो डी ओमेगा, यानी डी ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता था किसको? स्टेरेडियन को। ठीक है, तो डी ओमेगा का मान मैंने एक रख दिया है, और डी ए बराबर यानी क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल है जो आपका, उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर आ गया। ये इसका यूनिक मतलब कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके लिए समझा दिया है। तो मिलते हैं एक नई क्लासेस के साथ। बीमा निकालना, यदि बीमा निकालेंगे हम अगली क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय और गुड नाइट।